आमतौर पर जब कोई इंसान अब कोई अपराध करता है तो उसे कानून के तहत सजा दी जाती है, कभी जुर्माने से लेकर जेल की सजा तक। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा नया आदेश दिया है जो बेहद अनोखा और ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब कुत्तों को भी काटने जैसे अपराध पर सजा दी जाएगी। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने इस बार कुत्तों के हमले को गंभीरता से देखते हुए ऐसा फैसला लिया है। आदेश के अनुसार अगर कोई कुत्ता पहली बार किसी इंसान को काटता है तो उसे 10 दिन की सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी बार काटने पर उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। यह फैसला लोगों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए लिया गया है। अभी 10 सितंबर 2025 को हमारे माननीय प्रमुख सचिव सर ने एक नया जीवो जारी किया, जिसमें से ये है कि अगर कोई भी डॉग अगर काट रहा है किसी को, जैसे हमारे पास कोई सूचना मिली शहर से, अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया, बट उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि मतलब अगर कुत्ते ने काटा होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी अस्पताल से उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाया होगा, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ उन्होंने इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लगवाया है। उस कंडीशन में अगर वो पाया जाता है कि हाँ उसने सच में काटा हुआ है, तो उस डॉग को हम कम से कम 10 दिन तक अपने सेंटर में, जो हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर हम रखेंगे अपने सुपरविज़न के लिए। इसकी हम देखभाल कर लेंगे, अच्छे से रखेंगे। तो उसको प्रॉपर ये अपने घर पे रखेंगे, बाहर खुला नहीं छोड़ेंगे। अगर वो बाहर खुला छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करने का प्रोविज़न भी है इसमें, और वो लिखित रूप में देंगे, एक एफिडेविट फॉर्म में देंगे कि हम ये कुत्ते को अपने पास रखेंगे, बाहर खुला नहीं छोड़ेंगे। इसके लागू होने के बाद प्रयागराज के करेली इलाके में देश की पहली कुत्तों की जेल बनाई गई है। इसे एबीसी सेंटर यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। इस जेल में 2 तरह की व्यवस्था की गई है। एक तरफ सामान्य बैरक बनाए गए हैं जिनमें एक साथ 12 कुत्तों को रखा जा सकता है। वहीं ज्यादा आक्रामक कुत्तों के लिए हाई सिक्योरिटी आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। यहाँ एक बैरक में एक ही कुत्ता रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की खतरनाक स्थिति से बचा जा सके। सर अभी हमारे सेंटर पे 190 डॉग है टोटल। उसमें हर केनल में अलग अलग जगह के हम लोग रखते हैं, और इनका जब अपन वैक्सीनेशन और नसबंदी के लिए लाते हैं हम एबीसी जो हमारा प्रोग्राम वैक्सीनेशन नसबंदी के लिए लाते हैं। अब लेकिन नया नियम आ गया है, उसमें अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है और वो व्यक्ति जो है सरकारी अस्पताल में जाता है, अपना ट्रीटमेंट कराता है, उसकी कंप्लेन होती है, तो उसको यहाँ पर 15 दिन के लिए कुत्ते को लाया जाएगा, उस कुत्ते की पहचान की जाएगी। या इसके अलावा अगर कोई कुत्ता बार बार लोगों को काटता है, सीरियल ऑफेंडर है, लोगों को बार बार बिना किसी उकसावे के काटता है, तो उसको यहाँ पर पूरी ज़िंदगी भी रखेंगे। और उसके लिए किस तरह की तैयारी यहाँ पर की? हाँ सर, हमारे इस तैयारी के लिए आइसोलेशन वार्ड जो केनल बने हैं, उसमें हम जैसे अग्रेसिव जो भी डॉग है उनको लाएंगे। अगर उसको 10 दिन के लिए रखेंगे। अगर कोई किसी प्रकार के हमें रेबीज के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, डॉग एकदम परफेक्ट है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसका नसबंदी और वैक्सीनेशन करेंगे। उसके बाद हम उसको वहीं रिलीज़ कर देंगे जहाँ से हमने उसको लाया गया है। कुत्तों को सजा देने के पीछे कुछ नियम भी रखे गए हैं। इससे पहले पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराना होगा। इलाज का प्रमाण मिलने के बाद ही नगर निगम की पशुधन टीम कुत्तों को पकड़कर एबीसी सेंटर में ले जाएगी। वहां कुत्तों का इलाज भी किया जाएगा और उसे निगरानी में रखा जाएगा। 10 दिन की सजा पूरी होने के बाद कुत्ते के शरीर में माइक्रोचिप लगाया जाएगा। यह माइक्रोचिप के जरिए कुत्ते की गतिविधियों और उसकी लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। अगर 10 से 15 दिन की सजा पूरी होने के बाद भी कुत्ता फिर से बिना उकसावे के किसी इंसान को काटता है तो उसे आदतन अपराधी माना जाएगा। ऐसे में उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक 3 सदस्यीय टीम करेगी। पशुधन अधिकारी, नगर निगम का प्रतिनिधि और साथ ही SPCA के सदस्य शामिल होंगे। ये टीम जांच करेगी कि कुत्ते ने सच में 2 बार काटा है या फिर किसी ने उसे उकसाया है। आश्चर्यजनक रूप से आजीवन सजा पाए कुत्ते की रिहाई भी संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि कोई व्यक्ति उसे गोद ले और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल लोगों को कुत्ते के हमले से सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। हम इस वक्त प्रयागराज के करेली इलाके में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर यानी एबीसी पर मौजूद हैं, और इसे अब कुत्तों की जेल भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों को 15 दिन से लेकर आजीवन कारावास तक की
सज़ा हो सकती है, यानी उनको पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रखा जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा कुत्ता है जो सीरियल ऑफेंडर है, यानी बिना उकसावे के, बिना किसी प्रोवोकेशन के लोगों को बार बार काटता है, तो उन कुत्तों को यहाँ पर लाकर रखा जाएगा और सारी ज़िंदगी उनको यहीं इस जेल में रहना होगा। वैक्सीनेशन नसबंदी के लिए लाते हैं अब, लेकिन नया नियम आ गया है। उसमें अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है और वो व्यक्ति जो है सरकारी अस्पताल में जाता है अपना ट्रीटमेंट कराता है, उसकी कंप्लेन होती है, तो उसको यहाँ पर 15 दिन के लिए कुत्ते को लाया जाएगा, उस कुत्ते की पहचान की जाएगी। या इसके अलावा अगर कोई कुत्ता बार बार लोगों को काटता है, सीरियल ऑफेंडर है, लोगों को बार बार बिना किसी उकसावे के काटता है, तो उसको यहाँ पर पूरी ज़िंदगी भी रखेंगे। और उसके लिए किस तरह की तैयारी यहाँ पर की? हाँ सर, हमारे इस तैयारी के लिए आइसोलेशन वार्ड जो कैनल बने हैं, उसमें हम जैसे अग्रेसिव जो भी डॉग है उनको लाएंगे। अगर उसको 10 दिन के लिए रखेंगे। अगर कोई किसी प्रकार के हमें रेबीज के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, डॉग एकदम परफेक्ट है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसका नसबंदी और वैक्सीनेशन करेंगे। उसके बाद हम उसको वहीं रिलीज़ कर देंगे जहाँ से हमने उसको लाया गया है। ऐसे कुत्ते जो ज़्यादा एग्रेसिव हैं उनको अकेले रखा जाता है। तो ये पूरा जो जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये एक तरह से जो नए नियम है उसके मुताबिक कुत्तों की जेल जो है ये यहाँ पर बनेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।